घट स्नान करेगी। उनसे पूछा आप भी नहाएंगे कि नहीं? हो सकता है बेचारे ठंड के मारे ना नहावे, क्योंकि ठंड भी है ना। अब कहीं मुसलमान है इसलिए नहीं नहा रहा। अरे वो गंगा के किनारे करोड़ों मुसलमान रहते हैं बिहार और यूपी में, वो नहाते ही गंगा जी में हैं और उनके खेतों की सिंचाई होती है गंगा जी के पानी से। तो ऐसा थोड़ी है, वो गंगा जी का उगा हुआ अन्न खाते हैं। लेकिन उसको पूछ के डिस्पैरिटी क्रिएट करना कि वो अगर कह देगा नहाऊंगा तो गड़बड़ की नहाया क्यों नहीं बाद में, और वो कह दे कि नहीं नहाऊंगा तो गड़बड़ है कि मुसलमान है इसलिए कह रहा, बेचारा ठंड के मारे कह रहा होगा, क्योंकि हो सकता है उसी का गांव गंगा किनारे हो। तो इसलिए गंगा जी में तो हिंदू मुसलमान का भेद ही नहीं है ना। जो बड़ी पॉपुलेशन है गंगा के किनारे की, उसको मुसलमान भी तो बहुत है ना बिहार और यूपी में। सो इसी तरह से मोनालिसा का मामला है, इसी तरह से वो IITN बाबा का, इसी तरह से हर्षा विचारिया का मामला है। तो मैंने तय किया है कि इन विषयों पे बोलना नहीं है। ऐसा होता रहता है, कुंभ है वहाँ तो सब एक से एक चले आ रहे हैं, सांप धारण किए हैं, 5 किलो सोना पहने हुए हैं, हाँ, और भी बहुत कुछ हो रहा है। अब सोशल मीडिया उनको हाईलाइट कर रहा है, उन लोगों को हाईलाइट होने से फायदा होगा, उनके अखाड़ों को कोई नुकसान होगा तो उनके अखाड़े उनको दबका लेंगे, जिसको हमारे बुंदेलखंड बोलते हैं दबका लिया, वो हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? आई हैव नो प्रॉब्लम इन हर्षा विचारिया, आई हैव नो प्रॉब्लम इन मोनालिसा, आई हैव नो प्रॉब्लम इन IIT बाबा, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम इन द बाबा हु आर टोकिंग देम। मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता ही रहता है। दीदी आपने पिछली सरकार में ये कहा था कि जो टोकिंग मतलब ऑब्जेक्टिव, आपने पिछली कैबिनेट को लेकर कहा था कि ये जो कैबिनेट है उसमें जाति और क्षेत्रीय असंतुलन हो गया है, तो टकराव की स्थिति बनी। अभी भी जो बयान है लगातार मंत्रियों के एक दूसरे पर, पूर्व मंत्रियों पर हमले कर रहे हैं, आप इसको लेकर किस तरीके से देखती हैं? जो भी बीजेपी यहाँ कहाँ का दीदी इसी में जोड़ते हुए मध्य प्रदेश के कई बीजेपी इसी में जोड़ सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट इसी में जोड़ते हुए बीजेपी के तमाम दिग्गज जैसे नेता हैं जो एक दूसरे पे निशाना आपस में लड़ रहे हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री हो चाहे वर्तमान के मंत्री हो। सागर का मामला है, सागर से और रीवा में भी सागर से गोविंद सिंह और भूपेंद्र सिंह के बीच मनमुटाव चल रहा है, तो वहाँ रीवा में राजेंद्र शुक्ला और रीति पाठक और गिरीश गौतम और प्रदीप पटेल के बीच में चला। तो क्या बीजेपी के अंदर इस समय मनमुटाव की पॉलिटिक्स चल रही है? इसी में तीसरा एडिशनल है दीदी, निवाड़ी का जिलाध्यक्ष इस बात की बानगी है कि टीकमगढ़ में बहुत कंट्रोवर्सी और अभी तक रुका हुआ है। हो जाएगा, अब 2-3 दिन में हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो जितने हो गए उतने प्रदेश अध्यक्ष का तो हो ही जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए अब यहाँ पर कांग्रेस तो खत्म हो चुकी और ये जो स्टेट है मध्य प्रदेश, ये संगठन का स्टेट है। ये कुशाभाऊ ठाकरे जी और राजमाता सिंधिया जी जब जनसंघ में लाई गई कांग्रेस से, और उसके बाद से जो अनुशासन भाजपा के कार्यकर्ताओं के खून में आया है, इसलिए 2 राज्यों को बड़ा विशेष राज्य माना जाता है जो पूरी तरह से संगठन में अनुशासित होकर काम करते हैं। एक मध्य प्रदेश को माना जाता है, एक कर्नाटक को माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर मान लो कुछ है भी तो वो दबा चपा दिए जाते हैं फिर, और पहले कुछ दिनों बोलते रहेंगे फिर शांत हो जाते हैं, या तो बयान बदल लेते हैं या कह देते हैं कि नहीं नहीं मैं अपनी बात अकेले में ही बोलूंगा। तो इसलिए ऐसी समस्याएं बहुत आसान हैं। मध्य प्रदेश के लोगों की एक्सपर्टी है इसमें कि उनको कैसे शांत कर लेना, क्योंकि यहाँ संगठन की महत्ता ज्यादा है, व्यक्ति की महत्ता कम है। आप स्मरण करिए मेरी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मैंने आपको ये कहा था कि व्यक्तियों का महत्व समाप्त हो गया है। अब तो वो है ना आज्ञा भई करतार की तभी चलायो पंथ, और सब सिखन को हुक्म है कि गुरु मानियो ग्रंथ। इसलिए अब तो संगठन ही नेता रहेगा और कार्यकर्ता ही नेता रहेगा। और मिलके जो आप सोचिए तो चौथी पंक्ति में बैठा हुआ एक व्यक्ति, उसको अचानक कहा जा रहा है कि चलो पहली पंक्ति में बैठो तो मुख्यमंत्री हो गए। भजनलाल शर्मा, विष्णुदेव साय, मोहन यादव, ये सब पुराने कार्यकर्ता थे। पुराने कार्यकर्ताओं को इस तरह से सामने अग्रिम पंक्ति में बिठा करके उनको, नहीं तो लोग महंती करने लग जाते हैं कि महंत जी जब तक रहेंगे उनकी धुमी रहेगी, उनका चिमटा गड़ा रहेगा, उनका कमंडल धरा रहेगा। कहने भैया अपना दंड कमंडल उठाओ, अब ये महंती तुम्हारी खत्म होती है। ये एक नई परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, जनरेशनल चेंज की, ये बहुत अच्छी परंपरा है। मैं इस परंपरा का बहुत अभिनंदन करती हूँ। जो लोग चुने गए हैं, विष्णुदेव साहब बिल्कुल संत प्रकृति के हैं, भजनलाल स्वयं इतना सरल प्रकृति के हैं, मोहन तो मुझे बहुत प्रिय हैं ही। आपको बताऊं, जैसे मैं शिवराज जी का बहुत आदर करती थी, मोहन जी से बहुत स्नेह करती हूँ, उनका बहुत सम्मान, बल्कि उनसे मैंने सीखा गम खाना, क्योंकि मेरे स्वभाव में गम खोरी नहीं थी बिल्कुल। तो मैं तो सुन के रह गई, और वो 3-4 दिन तो मैं उन पर इतना गुस्सा हुई, इतना भड़बड़ाई कि मैंने उन्हें खुद स्वयं एक मीडिया के इंटरव्यू में कहा कि दीदी 3 साल 3 दिन चुनाव 3 साल नहीं 3 दिन चुनाव प्रचार करने गई, गुस्से में नहीं गई कि मोहन ने टिकट क्यों वापस कर दिया।
तो इसलिए ऐसे जो लोग हमारी पार्टी में हैं, स्वयं शिवराज जी भी 163 लोगों का इतना बड़ा बहुमत लेकर के आया हुआ व्यक्ति बिल्कुल शांति से छिंदवाड़ा में पहुंच के कह रहा है कि मेरा तो एक ही काम है कि मैं 29 कमल के फूल की माला पहनाऊंगा। और शिवराज की घोषणा को मोहन यादव ने साकार कर दिया। ये रिकॉर्ड बनाया मध्य प्रदेश में कि हमने सारी सीटें जीती। इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें भी हम छिंदवाड़ा हार गए थे, अगर आपको याद हो तो। उस समय 40 सीटें हुआ करती थी, तो हम छिंदवाड़ा नहीं जीत पाए थे, हम हार गए थे छिंदवाड़ा। एक ही सीट जीते थे कमलनाथ जी, हम उस समय पे 39 सीटें जीते थे। ये पहली बार हुआ मोहन यादव के समय पे कि हम सारी सीटें जीत गए। आपने कांग्रेस का सवाल हो गया, खिलाफ में चुनाव लड़ा, उनको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा पार्टी में। आप इसके बारे में आप भूपेंद्र से ही पूछो, मैं उसका प्रवक्ता नहीं हो सकती हूँ। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं भूपेंद्र की प्रवक्ता नहीं हो पाऊंगी। भूपेंद्र मेरा बहुत बड़ा सहयोगी रहा है, आज भी मेरा बहुत बड़ा सहयोगी। दीदी आखिरी सवाल हम लोगों ने आखिरी सवाल दीदी, आखिरकार आपने कहा कि अभी एक केंचुआ पकड़ा है सौरभ शर्मा, अजगर कौन है, क्या ये नाम उजागर हो पाएंगे? दूसरा सवाल है कि उत्तम स्वामी जी महाराज का कहना है, जो महामंडलेश्वर हैं उत्तम स्वामी जी, उनका कहना है कि सनातन में अगर बढ़ाना है तो गीता आयोग बनना चाहिए, हर जिले में गीता का मंदिर बनना चाहिए। क्या आप सहमत हैं उससे भी? महाराज की कही हुई बात को मैं खंडन कैसे कर सकती हूँ? संतों की वाणी, मैं तो उसमें कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, राम भद्राचार्य जी मेरे पिता तुल्य हैं और उत्तम स्वामी छोटे हैं मुझसे, तो मैं उनको छोटे भाई जैसा मानती हूँ, योगी को भी मैं। लेकिन चूंकि वो संत की गद्दी पे आसीन है, तो मैं उनकी किसी बात का खंडन नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। सौरभ शर्मा वाला कि अजगर, वो अजगर, देखो आप केंचुए के गड्ढे को खोदते जाएंगे तो अजगर मिल जाएगा। हाँ, बीच में खुदाई बंद कर दी तो बेचारा अकेला केंचुआ फंस के रह जाएगा। इसलिए मैं मोहन यादव जी से सार्वजनिक तौर पर अपील करूंगी कि अब आपने केंचुए को तो निकाल ही लिया, अब गड्ढा खोदते जाओ ताकि अजगर भी पकड़ में आ जाए। ठीक है, अब हम समाप्त कर दें। दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है, सबने कही थी। विधानसभा ने बोला है कि दीदी अनाथ जी ने बोला है कि आम आदमी पार्टी ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को बचाया। तो सही तो बोला है, इसमें क्या गलत बोला है? ये सही है। दीदी नीतीश कुमार जी की उदाहरण दिया आपने कि विधायक शराब पीते पकड़े गए। आपकी पार्टी के एक विधायक पर आपकी पार्टी के सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने आरोप लगाया था कि वे सीहोर में तोड़फोड़ भी करी। क्या कहना चाहेंगे यदि आपकी पार्टी के लोग शराब के धंधे में इन्वॉल्व निकल? जैसा नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं उन पर भी ऐसी ही कार्रवाई करूंगा, जस्टिफाइड कार्रवाई। यही करना पड़ेगा, इसमें अपने पराये का भेद नहीं कर सकते कि ये हमारा है तो ये पुण्यात्मा है, पराया है तो पापी है, ऐसा नहीं हो पाएगा। एक समान देखना पड़ेगा सबको। अच्छा, अब हम कुछ बातें करेंगे, फिर चाय पीनी शुरू होगी। हमें क्या बताओ, हम बहुत देर से सुन रहे थे, हमें क्या समझ में नहीं आ रही। ईडी ने एक पोस्ट करी और उमें लिख दो कि 9.9 चांदी पकड़ी, सोनो तो है ही नहीं है। ठीक है, दूसरी 10 लाख रुपया अकेले सौरभ शर्मा से पकड़े हैं। हाँ, और सहयोगी तो 3 जगह, पुणे, भोपाल, ग्वालियर, 3न जगह की कार्रवाई। सोना कहाँ चलो? अब पहले तुम लोग तय करो कि तुम्हें क्या छापने हैं। सोना छापने में तो अब तुमने ढूंढ लो। अब हम बताएं, इसमें पत्रकार सबसे अच्छा काम करते हैं। यहाँ मीडिया सबसे अच्छा रोल प्ले करती है, सत्य को सामने लाती है और सरकार को मजबूर करती है कि उस सत्य का अनुसंधान करे। अब मुझे आप लोगों से ये कहना था कि अभी मेरी जिंदगी में कुछ विशेष घटनाएं घटी हैं जो रिकॉर्ड में आवे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं था। मैंने कहा था ना थोड़ा पहले बोल लेते। हमने 5 प्रयागों का पूजन किया है, जिनसे गंगा जी बनती हैं। 5 प्रयागों से, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर नंदप्रयाग और अंतिम है विष्णु प्रयाग। और ये हमको पिछले साल 5 महीने हम इसको निरंतर करते गए। फिर अभी मैं वृक्ष 84 कोष की परिक्रमा करके आई हूँ और कुंभ में स्नान करके लौटी हूँ। और मैं अभी इस समय पे अपनी जिंदगी के सबसे खुशनुमा फेज में हूँ, भारी प्रसन्न हूँ अपने आप से। तो मेरे मन में था कि हम लोग बैठे हैं, मैं बहुत सारी बातें करूं, आप लोगों से मिल लूं, आप लोगों को देख लूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते मुख्यमंत्री जी ने 17 जिलों में जो धार्मिक नगरी है यहाँ पर शराबबंदी का फैसला कर ही दिया है। तो बोल तो दिन तो बेचारे को। हाँ, बोल दो। आप थोड़ा सा बोल दो। आप तो चाय वाय पीना शुरू कर दिए। 17 जिलों में शराब इनकी हो जाने दो बेचारे के। का 17 जिलों में घोषणा कर दी है। शहरों में धार्मिक
धार्मिक नगरियों में केरल में 17 जिलों में। अच्छा, अब हम तुम्हारी बात को समझ रहे थे, समझ नहीं रहे हम। दीदी ठीक है, तो दीदी बोल दीजिए अब। हम बोले चुके, दीदी मैं अभिनंदन कर चुकी, आज मेरा ट्वीट आ चुका। दीदी सुनिए तो दीदी हाँ, अब इसके बाद देखिए, ये मैं आपको बता रही, वो अपनी प्रकृति के अनुसार बर्ताव कर रहे हैं। उनकी स्वयं की प्रकृति अत्यधिक संयमित जीवन जीने की है, और ऐसे ही लोग ऐसे काम कर सकते हैं। धार्मिक स्थानों में तो वास्तव में शराबबंदी पूर्णतया होनी ही चाहिए, और 3 पवित्र शहर जो हमने घोषित किए थे, वहाँ तो अंडा मांस मछली भी वर्जित कर दिया था, ओमकारेश्वर में और अपने अमरकंटक में और उज्जैन के नोटिफाइड एरिया में। तो वो तो होना ही चाहिए बहुत, लेकिन करने का साहस होना चाहिए। मैंने उदाहरण दिया ना कि 370 एक अस्थायी धारा थी, हटाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, वो अमित शाह ने कर दी। तो मोहन यादव ने केन भेटवा ला दी, क्योंकि हिम्मत थी अंदर। नहीं, अब हम जैकेट वाले की सुनेंगे। नदियों को लेकर सरकार लगातार पहले हम जैकेट वाले की सुनेंगे, अब तुम्हारी सुनेंगे, फिर तुम्हारी भी सुनेंगे। शोभा जी का काम सीएम की तारीफ करना, पूर्व सीएम की तारीफ करना, मोदी की तारीफ करना, और जो पुराना आपका फायर ब्रांड रहा है वो कहाँ चली गई? वो अकेले में होता है, 1 to 1 में होता है। वो ऐसा होता है कि कभी तो काम होता है, शराब बंद हो नहीं पा रही है। एक और बात है इस पे कि होगी रहेगी। की आपने बात कही है, मोहन यादव जी ने 17 शहरों में बात की, लेकिन उनके सगे भाई शराब का धंधा करते हैं और 33 दुकानें उन्होंने नियम विरुद्ध दे दी अपने भाई, जिसका देवड़ा जी मैं जब तक मेरे पास इसका कोई प्रमाण जो है बोलूंगी नहीं। और देवड़ा जी से पूछेंगे, बताएंगे। नहीं, मैं देवड़ा जी से नहीं पूछूंगी, जरूरत नहीं पड़ेगी पूछने की। आपने सवाल कर दिया, इसी से समाधान हो जाएगा। दीदी बांग्लादेश नदियों पर संरक्षण पे काम करेगी सरकार। दीदी जो हमला हुआ था, नदियों पर संरक्षण पे सरकार, वो बेचारा देखना, मैं तो दीदी नदियों पर संरक्षण पर काम करेगी सरकार, लेकिन मध्य प्रदेश की केन, बेतवा, सोन और नर्मदा, इनमें लगातार खनन हो रहा है दीदी। इस खनन से तो आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से उजागर भी किया, कितने इंस्पेक्टर मारे गए हैं। और मेरे को अगर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम पिछले साल नहीं हुई होती तो मैं उस परिवार में बैठने के लिए भी जाना चाहती थी, शहडोल जिले के परिवार में। जी हाँ, मेरे को बहुत दुख हुआ था कि मैं जा नहीं पाई वहाँ पर, बहुत दुख मनाया था मैंने इसका। और खनन को रोकना एक साहसपूर्ण कृत्य है, और ये सरकार करके रहेगी, हम इस सरकार से करवा के रहेंगे अवैध खनन। दीदी वो बांग्लादेश वाले मामले पर दीदी मैं यहाँ पर मैं हाँ, बांग्लादेश पर जो सैफ अली खान पर जो हमला हुआ था वह बांग्लादेशी युवक निकला है। एक बात, दूसरी चीज योगी जी ने जो बोला है उस पर थोड़ा सा मतलब बड़ा बोल दीजिए। तुम मैं क्या बोलूं, जो क्या सैफ अली खान पे हमला करने वाला जो व्यक्ति बांग्लादेशी निकला है, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया ही होगा, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, नहीं भी होगा तो उसने ऐसा क्राइम किया। सारी बातें खुलने दीजिए ना, जो बातें अंडर नहीं मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। हाँ, तो वो तो मैंने मान लिया ना, लेकिन जो चीजें अंडर इन्वेस्टिगेशन है उस पर मेरा स्टेटमेंट डैमेज कर सकता है, इसलिए नहीं बोल रही। योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर बोला है कि बांग्लादेशी रोहिंग्यों को आम आदमी पार्टी ने बसाया है दिल्ली में। वो तो मैं बोल दिया ना कि सही बोला उनने, ये सही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को और बांग्लादेशी क्या बोलते हैं इनको, रोहिंग्यों को, इनको बसाने का काम ही आम आदमी पार्टी ने अपने वोट बढ़ाने के लिए किया था। बंगाल में ममता बनर्जी ने यही काम किया अपने वोट बढ़ाने के लिए। त्रिपुरा में कम्युनिस्टों की सरकार ने यही काम किया था अपना वोट बढ़ाने के लिए। एक सवाल और है, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, ये अमेंडमेंट हाँ होना चाहिए, होगा ना। मैंने तो कहा, मैं कर चुकी, इस पर सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी हूँ, होना चाहिए।